गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है। इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि अभी लास्ट के बचे हुए दिनों में हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने माइंड को रिलैक्स रख सकें और साथ में अपनी जितनी भी हमने कोशिश करी है उसको हम एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं जो मैं फॉलो करती आ रही हूँ और करूँगी, और आपके साथ भी इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि इस वक्त आप कुछ भी नया ना पढ़ें, सिर्फ अपना रिवीजन करें। जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसको ही बार बार रिवाइज करें, क्योंकि अगर आप अभी अपना यूट्यूब खोलते हो तो वहाँ पर कोई ना कोई वीडियो पॉपअप हो जाता है कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो उसको करने से आपका सिर्फ स्ट्रेस ही बढ़ता है। इस टाइम पर आप कुछ भी नया नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस आप अपने स्टैटिक पोर्शन पर रखो। अगर आपका स्टैटिक क्लियर है तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि आप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को टैकल कर सकें। अभी काफ़ी सारे लोग इंडियन ईयर बुक पर भी वीडियोस डाल रहे हैं, तो देखो उसके बारे में मैं बस यही कहूँगी कि अगर आपने सिंसियरली अपने करंट अफेयर्स को फॉलो किया हुआ है 1 ईयर से, तो आपको उस बुक की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस बुक के अंदर टॉपिक्स भी वही डाले हुए हैं जो आपके मेन करंट अफेयर्स रहे हैं साल भर के। तो अगर आपके करंट अफेयर्स क्लियर हैं तो आपको उस चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और आपको करने की उस बुक को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 700 पेजेस हैं। आप कितना पढ़ोगे उसको? तो उस बुक के पीछे भागने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने स्टैटिक पर फोकस करें और साथ में आप अपने करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज करें। और इस वक्त तो आपको अपने सारे के सारे टॉपिक्स इतने अच्छे से रिवाइज हो जाने चाहिए कि आप हर सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए सिर्फ 1 घंटा लें। और ऐसा नहीं है कि अब आप रिवीजन करने के लिए ऐसे बैठ जाएं कि एक एक लाइन टू लाइन आप उसको रीड करते जा रहे हैं और फिर आप उसको रिवाइज कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। आपको उसको आंखों से रिवाइज करना है। आपने नोटबुक खोली, आपको पता है आपके नोट्स में कि कहाँ पर आपका कौन सा टॉपिक जो है वो लिखा हुआ है। आप बस नोटबुक को खोलो, आंखें बंद करो, आपके माइंड में वो इमेज बन जानी चाहिए कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और यही चीज़ आपको एग्जाम में भी हेल्प करती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सेकेंड थिंग इज PYQ। देखो इस टाइम पर ना आपको PYQ प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में UPSC ने अपना पैटर्न जो है वो काफ़ी कुछ हद तक चेंज किया है। नए नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए हैं अलग अलग टाइप के। 2023 में उन्होंने आपको ओनली 3 पेयर्स वाले क्वेश्चन दे दिए थे। फिर 2024 में जाकर उन्होंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देने स्टार्ट किए। एंड उसके बाद तो उन्होंने 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देने स्टार्ट कर दिए, जिनको रीड करने में इतना टाइम लग जाता है कि आप 2 घंटे में कितना टाइम लोगे, उसको रीड करने में टाइम लोगे, अपनी OMR शीट फिल करोगे, कितना टाइम लगता है। तो इसका आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? अपने PYQs को उठाओ और उनको रिलीजियसली प्रैक्टिस करो, ताकि आप एग्जाम हॉल में जब जाओ तो आपको कुछ शॉक फैक्टर ना लगे। थर्ड थिंग इज कि आपको ये एनालाइज करना होगा कि आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कौन से हैं। देखो हो सकता है आपके लिए कुछ टॉपिक जो है वो ज़्यादा इजी रहते हो, या फिर आपको लगता हो कि वो टॉपिक्स में आपकी स्पेशलिटी, तो आप वो टॉपिक्स पहले कर सकते हैं। बट मैं जब भी अपने रिवीजन को लेकर बैठती हूँ तो मैं इन तीनों सब्जेक्ट को हमेशा साथ में पढ़ती हूँ, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, अच्छे लगते हैं, और मुझे ईजिली रिवाइज भी हो जाते हैं। और इन तीनों को एक साथ करने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपस में लिंक्ड भी हैं और आपके एग्जाम में बहुत ही हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं। उसके बाद आप पॉलिटी को तो इंडिविजुअली करोगे ही करोगे, इकोनॉमिक्स को भी करोगे, आपके IR हो गया, हिस्ट्री हो गया एंड करंट अफेयर्स हो गया। देखो ये पेपर का ना एक छोटा हिस्सा है इन तीनों टॉपिक से, इससे पूरा पेपर आपका बन के नहीं आ रहा है। तो जहाँ पर आपको कम फोकस करना है आप वहाँ थोड़ा कम फोकस कीजिए, और जहाँ पर भी आपको ज़्यादा फोकस करना है ना वो वाले आप अपने टॉपिक्स को जो है आप रिवाइज कीजिए सबसे पहले। अगली चीज़ है मॉक टेस्ट। तो अभी आप डेली अपने 2 या 3 मॉक टेस्ट जो है वो ज़रूर दो, और उसी टाइमिंग पर दो जिस टाइम पर आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है, सुबह आपका 9 से 12, और जो दोपहर वाली शिफ्ट का होता है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप एग्ज़ाम टाइम में आप जाकर बैठोगे तो उस टाइम आपको नींद ना आए या फिर आपको कुछ भी आलस फील ना हो, इसलिए। देन योर CSET, इसको बिल्कुल 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 इग्नोर मत करना, क्योंकि मैंने ये गलती करी थी और मेरा जो चांस था वो CSET में मिस हो गया था, सिर्फ 1 पॉइंट कुछ समथिंग मार्क्स की वजह से।
मैंने सीसेट को शायद उस टाइम लाइटली लिया था, और लाइटली भी नहीं लिया था क्या, जब हम सीसेट कर रहे होते हैं ना तो हमें लगता है कि हमारा ये आंसर जो हमारे अकॉर्डिंग ठीक है, बट यूपीएससी कुछ उसका अलग आंसर दे देता है, जिसकी वजह से अब आप फेल हो जाते हैं उसमें। चाहे आप जीएस में कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें, अगर आपके सीसेट में मार्क्स नहीं बने तो नहीं बने, और यही गलती मैंने करी थी, तो मेरा भी चांस जो है वो रह गया था। बट प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। अभी जितना हो सके आप सीसेट अपने पीछे वाले उठा लो, उनको प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंडसेट आखिर है क्या, वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, हाई यील्डिंग टॉपिक कौन से हैं। अगर कोई इंग्लिश में अच्छा है तो प्लीज़ इंग्लिश के पैसेज प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई मैथ्स में अच्छा है तो आप मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए, बट कीजिए, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िए। देन हम बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ योर स्लीप, योर हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम की फटीग में हम ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी खुद की भी एक लाइफ है, और ये एग्ज़ाम तो सिर्फ लाइफ का एक पार्ट है, पूरी लाइफ तो है नहीं। आप प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अच्छे से अपनी नींद लीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, अपनी लाइफ को बिल्कुल वैसे ही एंजॉय कीजिए जैसे आप नॉर्मली करना चाहते हैं। इस एग्ज़ाम को आप इतना ज़्यादा बर्डन के मतलब तरीके से ना लें कि आप अपनी हेल्थ ही ख़राब कर लें। और मेरा भी एग्ज़ाम है, तो मैं अभी थोड़ी-सी इसमें बिज़ी रहने वाली हूँ, जिसकी वजह से शायद मैं कोई शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियो ज़्यादा कोई अपलोड ना कर पाऊँ। बट हाँ, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, हम सभी को बेस्ट ऑफ लक। और मैं एग्ज़ाम हॉल में कैसे स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन-सा पहले अटेम्प्ट करना है, देन हाउ टू फिल द ओएमआर शीट, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बना दूँगी। बट तब तक के लिए आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें, और इस एग्ज़ाम में आप अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकें, यही मेरी विशेज़ है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ चाहिए, और अगर आप मेरी लाइफ़ से जुड़ना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।